आप इसके पहले वाले में लेसन जो आपका चल रहा था मनोरे की बुक से 10B का 14 क्वेश्चन आपका लग गया था। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, सुन लीजिए ध्यान से। 15 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी बाहर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, प्रूव करना है। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए कि यह एक वृत्त हो गया, इसके बाहर एक समांतर चतुर्भुज है, ये मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, नाम दे दीजिए आप इसका A B C D। इसको दिखाना है कि यह एक समचतुर्भुज है। आपको दिखाना है, यहां से जो सिद्ध करना है, आपको यहां सिद्ध करना है, ध्यान से सुनिएगा कि A B C D एक समचतुर्भुज है। अगर हम इसको अपनी भाषा में समझना चाहें, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सभी बाहर की भुजाएं बराबर हैं, तभी तो समचतुर्भुज होगा। तो चलिए आते हैं उपपत्ति पे, सुनिए ध्यान से। उपपत्ति हम कैसे करेंगे? उपपत्ति करने के लिए आपने कहा कि इसके पॉइंट हो गए P Q R S। हम ये कहें आपसे कि A बिंदु को लेते हैं, A से इस वृत्त पर AP और AS स्पर्शी है स्पर्शी। तो आपने कहा कि AP इज इक्वल टू AS। इक्वेशन फर्स्ट कहां से आया आपको मालूम है? B से आते हैं, तो BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन सेकेंड। यहां से आते हैं तो हमने कहा CR इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन थर्ड। D से आते हैं तो DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन फोर्थ। जोड़ लीजिए चारों समीकरणों को। अगर चारों समीकरणों को हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे AP BP CR DR इज इक्वल टू AS BQ CQ और DS। आपने कहा कि AP धन BP हम AB बोल सकते हैं, CR धन DR CD बोल सकते हैं, AS और DS को हम AB बोल सकते हैं जोड़ने पर, और ये BC बोल सकते हैं। ठीक, अब हम ये कहें, यहां से ध्यान दीजिएगा, AP धन CD समांतर चतुर्भुज में हमको पहले से ही मालूम है। हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। ये समांतर चतुर्भुज था पहले, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी ना। तो जब बराबर थी तो हमने कहा AB और CD की जगह पे भी AB लिख सकते हैं। यहां आते हैं, हमने कहा AD, हम BC को फिर AD लिख सकते हैं। तो यहाँ 2AB बराबर 2AD, हमने कहा AB बराबर AD। आप चित्र में आइए, आपने कहा कि ये भुजा AD के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट, और यहां सेकंड पे आइए। आपको मालूम है, सबसे पहले क्या मालूम है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आपने अभी क्या दिखाया कि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। समांतर चतुर्भुज में आपने दिखाया कि यह इसके बराबर है और यह बराबर इसके है, और ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी बाहर वाली सभी भुजाएं समीकरण 1 व 2 से बराबर हुई कि नहीं हुई? आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसलिए ये जो चतुर्भुज है ABCD एक सम चतुर्भुज है। यही प्रूव करना था, नोट कर लें। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन का फिगर दे दिया गया है। अब इस फिगर में कहा है कि x और y का मान क्या होगा। आपने कहा क्वेश्चन को देखते हुए कि अगर ये 40 अंश है, ये भुजा इसके बराबर है, तो आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये भी 40 हो गया। ठीक ना। हम एक चीज जानते हैं इस क्वेश्चन में कि OB त्रिज्या है और त्रिज्या इस स्पर्शी के साथ पूरा 90 अंश का कोण बनाती है।
तो हमको मालूम है, नाम देते हैं एक्स वाई इसका, हमको मालूम है कि ओ बी वाई, कोण ओ बी वाई बराबर 90 अंश। इस पूरे कोण को हम लिख सकते हैं, यह कोण इतना धन इतना बराबर 90। हमने इस कोण का नाम दिया कोण ओ बी ए, ओ बी ए प्लस ए बी एक्स ए बी वाई, कोण ए बी वाई बराबर 90 हो गया। इसी कोण को, इसी बड़े बड़े कोण को दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला मान हमारे पास 40 है, नीचे वाले का मान x है बराबर 90 कर लीजिए। तो x बराबर 90 में से 40 घटा दीजिए, x बराबर 50 हो गया। यानी x का मान कितना आया? 50। अब आप कहते हैं कि यह x बराबर है इस y के एकांतर वृत्तखंड का कोण। हमने लिखा कि कोण x बराबर कोण y बराबर ये भी कितना हो जाएगा? 50। यानी दोनों को 50 होंगे। दूसरा रास्ता इसका ये हो सकता था लगाने का, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 40 दिया है तो ये 40 हो गया 80। 80 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 80 घटा देंगे तो ये 100 हो गया। और केंद्र का आधा एक आधा कोण होता है, तो 100 का आधा 50 वैसे भी कर सकते थे। नोट कर लें। आपको 17 नंबर दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 17 नंबर में दे रहा है कि चित्र में किसी वृत्त के दिए हुए बाह्य बिंदु 30 से, यह बाह्य बिंदु 30 है, 30 से टीपी और टीएबी, ऐसे टीबी स्पर्शी है और टीएबी एक छेदक, यानी जो वृत्त को काट के खींची जा रही है, जो वृत्त को ए और बी में काटती है। तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है। ध्यान देते हैं क्या, सिद्ध करना है रेखाखंड टीपी बराबर टीक्यू, यानी जो रेखाखंड हमारे पास है टीपी बराबर टीक्यू प्रूव करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से आप देख रहे हैं अगर इस टॉपिक में, तो आपसे ये कहा कि आपको यह रेखा और यह रेखा यहाँ तक बराबर दिखाना है। आपने कहा कि इस कोण का यह अर्धक क्या है, यानी यह कोण इसके बराबर है, अर्धक के तो बराबर है। हमने इसका नाम दिया कोण 1 और कोण 2। हम आते हैं उत्पत्ति पे, ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति में आपने कहा कि कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों बराबर है? क्योंकि यह अर्धक है। इक्वेशन फर्स्ट। आपने कहा कि यह जो कोण है, यह नाम देते हैं 3। इस त्रिभुज में हमने कहा त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए 4। आपने कहा त्रिभुज PBQ में, इस त्रिभुज में यह जो 4 है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो इस त्रिभुज में कोण 4 क्या है? तो आपने कहा कि यह बहिष्कोण है। और प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि बहिष्कोण उस त्रिभुज के अंदर के सामने के दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 1 धन कोण 3 के बराबर होगा। अब आपने कहा कि कोण 4 बराबर कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो कोण 1 की जगह पे 2 रख लीजिए, ये हो गया। तो कोण 4 का नाम क्या दे सकते हैं? PQP, कोण PQP। 2 धन 3, तो 2 धन 3 का मतलब आप ये ध्यान अगर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट देखिए कोण 2 धन 3 हो गया। 2 धन 3 को हम ऐसे न लेकर के, आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, यही हम लिख देते हैं कि यह जो कोण 3 है और यह हम इस कोण का नाम देते हैं 5। तो यह जो कोण 3 है, इस बहिष्कोण के, यानी यह एकांतर वृत्तखंड के कोण से कोण 3 बराबर कोण 5 के हो सकता है। यानी एकांतर वृत्तखंड का कोण है कोण 3 बराबर कोण 5, ये बराबर होगा इक्वेशन सेकंड का। क्यों बराबर है? तो आपने कहा कि यह एकांतर वृत्तखंड का कोण है, इसलिए बराबर है। अब आप कहते हैं कि जब यहाँ आपने लिखा है कोण 1 धन कोण 3, 1 की जगह पे कोण 2 बोल देते हैं और 3 की जगह पे कोण 5 लिख सकते हैं। हमने कोण 4 का नाम दिया है PPQ, या कोण 4 हो गया। 2 धन 5 का योग, 2 धन 5 मतलब इस पूरा कोण, इस पूरे कोण का नाम दे सकते हैं PPQ, कोण PPQ। इक्वेशन थर्ड कर। अब हमने कहा कि अगर हम त्रिभुज लेते हैं PQP अगर लेते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में देखिए, इस त्रिभुज में पूरा कोण Q यहाँ दिख रहा है, बराबर है पूरा कोण P,
इक्वेशन थर्ड यही ना कह रहा है, इस त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कोण Q के सामने की भुजा PP, इसलिए PP और कोण P के सामने की भुजा PQ, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर। करें सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक ना, आमने सामने की भुजाओं का अगर योग करते हैं तो समपूरक होता है, ये प्रूव करना है। तो हमने कहा कि चलिए एक पर एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना, ये मान लीजिए बाहर, ये आपका एक चतुर्भुज है परिगत, ये परिगत मतलब बाहर बाहर। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये सेंटर हो गया, मान लेते हैं वो। अब हम बात करते हैं केंद्र पर संपूरक अंतरित करने का मतलब कि इनको हम अगर मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं, फिर केंद्र पर यह भुजा, ये कोण हो गया, ऐसे इसको मिला लीजिए। आमने सामने के कोण की बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो आपको प्रूव करना है, आमने सामने की भुजाएं के लिए लेते हैं अगर, तो आपको सिद्ध करना है। इसका नाम मान लीजिए, अगर हम नाम दे देते हैं केंद्र पर, अलग अलग नाम दे देना। क्या नाम दिया जाए, कुछ नाम बताइए। रुकिए 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 रुकिए, डायग्राम सही कर लेने दीजिए। ये सेंटर ओ हो गया, इस कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक, ऐसे अर्धक थीटा, ये P Q R S। प्रूव करने को कह रहा है कि अगर इस भुजा की बात करते हैं तो इसके सामने का कोण R, इस भुजा का कोण P, तो P धन Q P धन R बराबर 180 संपूरक, या अगर इन भुजाओं को लेंगे तो कोण S धन कोण R बराबर 180। आपको प्रूव करना है कोण P कोण R बराबर 180, या कोई अलग पेयर लेना चाहते हैं तो कोण Q धन कोण S बराबर 180। दोनों में से कोई एक पेयर आपको प्रूव करना है, ठीक है। इतना प्रूव करना है। चलिए आ जाते हैं उपपत्ति पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। उपपत्ति में अगर हम लोग आते हैं तो आपने कहा कि इस डायग्राम में हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, अगर मान लीजिए बिना माने लगा लेते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हम जानते हैं, ठीक ना। इसका अर्धक है, इसका अर्धक है, इसका, इस सब अर्धक है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की, त्रिभुज ARB में, ARB में, तो ARB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो पूरा कोण A है, इस त्रिभुज में अगर आएंगे तो A न लेके A का आधा न ले रहे हैं यार, तो 1/2 कोण A हो गया। यह B का आधा है, 1/2 कोण B, और कोण R, तीनों कोणों का योग कोण R बराबर 180 अंश होगा। तो आपने कहा कोण R बराबर 180 माइनस 1/2, उधर ले जाइए, कोण A धन कोण B, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं त्रिभुज PDC में, PDC में, तो इसमें आपने देखा पूरा कोण D था। इस त्रिभुज में अगर हम आते हैं तो D का आधा ले रहे हैं, ये पूरा कोण C है। इस त्रिभुज में आते हैं तो C का आधा ले रहे हैं, क्योंकि अर्धक में है तो तीनों कोणों का योग बात करेंगे तो 1/2 कोण D, 1/2 ये C, और कोण P बराबर 180 अंश, तो कोण P का मान 180, ये उधर जाएगा तो 1/2 कॉमन, कोण C धन कोण D, इक्वेशन थर्ड कर ले। आपने कहा कि समीकरण 2 व 3 को जोड़ दीजिए, तो चलिए जोड़ लेते हैं। समीकरण 2 धन समीकरण 3 जोड़ते हैं तो कोण लिखेंगे कोण P धन कोण R। ध्यान दीजिएगा, 180 180 360,
तो यहाँ हो गया 360 माइनस 1/2 कॉमन, दोनों ब्रैकेट जोड़ेंगे तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। यहाँ हो गया 360, 1/2 है और यह टोटल मान हमको यहाँ दिख रहा है कितना होता है, एक 360 अंश होता है इसका मान। तो यहाँ हो गया 360 ऋण 360 का आधा 180, तो यहाँ चल रहा है कोण P और कोण R कितना बच गया 180 अंश, और यही आपको प्रूव करना था। कोई एक भाग प्रूव करना था, अगर आप ऐसे चलते तो उसको भी प्रूव कर सकते हैं, अगर आप ये प्रूव करना चाहते तो कैसे चलेंगे, तो सबसे आसान सा तरीका है, दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन कौन सा, तो एक त्रिभुज आपका हो जाएगा, देखिए चलिए एक हो गया, छोड़िए नोट करिए। अगले क्वेश्चन का फिगर आपके सामने है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार से खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी को विभाजित होती है कि लंबाई क्रमशः 8 और 6 है। भुजा एबी व एसी की लंबाई पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि एबी कितना है और एसी कितना है। ठीक, एबी व एसी के लिए हमने इसका कुछ पॉइंट नहीं लिया है, तो मान लेते हैं इसका नाम ये ई है और इसका पॉइंट एफ मान लेते हैं। हमसे अगर जब पूछा, आप ही बताइएगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा प्रॉपर्टी से, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, इतना, ये भी इतना। हम इस दूरी को अपने मन से x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, अब हम ये कहें कि आप इसको मिला लीजिए, बड़े से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोज में फार्मूला, हीरो का फार्मूला था रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी था। तो हमारे पास पूरी ए, देखिए ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा, ये पूरा सी का काम करेगा हीरो वाले से। ए कितना है, आपने कहा 6 + x, बी कितना है, तो बी हो गया 14 और सी कितना है 8 + x। तो आप वहां अर्ध परिमाप यश निकालते थे कि a + b + c/2, तो यश की जगह पे 6 धन x 14 और 8 धन x बटा में 2 कर दीजिए, जोड़िए 20 × 28 धन 2x, यानी कि 14 धन x हो गया s। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपने निकाला, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप बोलते हैं डेल्टा, रूट में s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बोलते हैं। वैल्यू रखें तो रूट में s की जगह पे 14 धन x, 14 धन x ऋण a, एक जगह पे ऋण 6 ऋण x, 14 धन x ऋण b यानी कि ऋण 14, 14 धन x ऋण c यानी कि 8 ऋण x रख लीजिए ऋण। आपने कहा देखिए x से x कटा, 14 से 14 कट गया, x से x कटा, बचा कितना, बच गया है 14 धन x, यहाँ 14 में से 6 गया, 8 हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ 14 में से 6 गया, ये भी 8 हो गया। अब आपने कहा 14 में से 6 गया, ये 6 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6। अब इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो देखिए, अगर इतना ही हमें देखिए, हमारे पास इतना आया, ये किस त्रिभुज के क्षेत्रफल था, थोड़े बड़े से त्रिभुज का। अब हम ये कहें कि बड़े से त्रिभुज को, ध्यान दीजिएगा, बड़े से त्रिभुज को हम कहें कि ये त्रिभुज और ये तीनों छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, तब भी तो बड़ा सा त्रिभुज हो जाएगा। तो अब आप निकालते हैं छोटे छोटे त्रिभुज, त्रिभुज OAB में आते हैं, OAB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये हमारे पास 4 दिया है तो यह लंब हम जानते हैं कि परिवृत्त से सब जगह 4 ही का काम करेगा, लंब बराबर होता है। ये 4 है, 4 इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार रूप से लंब हो सकता है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2, इसका क्षेत्रफल निकाल लें 1/2, आधार हो गया 6 धन x
और गुणते लंब यानी 4 घटा दीजिए, तो 2 6 धन x। त्रिभुज ओ बी सी में आते हैं, नीचे वाले में ओ बी सी में आते हैं, तो 1/2 आधार हो गया 14 और लंब है 4, ये 28 हो गया। त्रिभुज ओ सी ए में आते हैं, ओ सी ए में आएंगे तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणते लंब कर दीजिए, कट गया 2 8 धन x। हम ये कहते हैं कि बड़े से त्रिभुज का क्षेत्रफल यह बराबर होगा यह त्रिभुज धन यह त्रिभुज धन यह त्रिभुज, दोनों तो वही चीज है। तो आपने लिखा कि रूट में 14 धन x 48 x बराबर होगा इतना धन इतना धन इतना, 2 6 धन x 28 2 8 धन x। चलिए हल करते हैं। तो ये करनी में हो गया 14 धन x और 48 x, और यहाँ पे क्या हो रहा है त्रिगुणा कर दीजिए, 12 धन 2 x 28 16 और धन 2 x। ये कुल मिला के यह रूट में है 14 धन x 48 x कर लीजिए, और यहाँ जोड़ते तो देखिए 4x हुआ, 4x हो गया धन, आप जोड़ते हुए कितना हो गया 18 28 28 26 56 हो गया, ठीक ना। अब इसको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने के लिए आपने कहा जगह चाहिए ना, चाहिए नोट करें पहले आप इसको। अब इसके आगे अगर हमको हल करना है तो आप इसका गुणनफल कर लीजिए, 16 तिया 48 तो 16 बाहर जाएगा 4, बच गया कितना रूट में 14 धन x 3x है, और यहाँ पे आपके पास 4 कॉमन करिए तो x धन 14, 4 से 4 कर, अब कर देते हैं वर्ग कर देंगे तो कर्णी घटा, गुणा करते हैं 14 तिया 42 3x का वर्ग हो गया तो x का वर्ग 14 का वर्ग 196 और 28x, सबको इधर ले आते हैं 3x का वर्ग 42x x का वर्ग 196 और 28x घटा दीजिए, 2x का वर्ग 28 में से घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 14x और 196 वर्ग। आपने कहा कि हम 2 से भाग दे सकते हैं, x का वर्ग 7x 9 18 98 को तोड़ना है 7 का, चलिए 98 को यहाँ रखते तोड़ देते हैं 2 49 7 7 7 यानी कि 14 में से 7 गया 7 ना, तो यहाँ हो गया x का वर्ग 14x 7x और 98, कॉमन किया x धन 7 ऋण 7 कॉमन किया x धन 7, तो यहाँ 14 है, यहाँ तो 14 हो जाएगा, कॉमन करते हैं x धन 14 और x ऋण 7, x के 2 मान 7 और ऋण 14, 7 धनात्मक वाली दूरी लेंगे। अब आते हैं 14 ऋण वाला नहीं होता, पहली दूरी पूछ रहा था AB, आपने लिखा AB, चित्र में आप AB देखिए कितना है, AB का मतलब 6 धन x, तो 6 और धन x, x का मान रखिए 7, तो 6 धन 7 12 13 सेंटीमीटर। फिर AC पूछ रहा है ये, AC का मतलब 8 धन x, तो यहाँ 8 धन x हो जाएगा, 8 धन 7 14 15 सेंटीमीटर। यही 2 आंसर आपसे पूछ रहा था, ये आंसर आपके पास है, नोट कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 नंबर आपको दिया गया है। ये कह रहा है कि 42 अंश है, तो कोण ये बाहर वाला कोण कितना होगा, तो यह इसका एकांतर है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 42, एकांतर कोण की बराबर। ठीक, अब आते हैं प्रश्नावली आपके पास है 10C, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्नावली है, करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो दिया गया है एक
ध्यान से देखिएगा, ये सब पढ़ चुके हैं तो बस डायग्राम बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। DABC ये बाहर वाला कोण 65 अंश है, तो कह रहे हैं कि बताइए BCD कितना होगा। कोण BCD की बात किया जाए तो BCD यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। हम ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये जानते हैं कि यह जो कोण 65 अंश है यह इसके बराबर होगा 65 अंश के। क्यों? एकांतर वृत्तखंड का कोण, इस प्रॉपर्टी से। अगर ये 65 अंश हो गया ये प्रॉपर्टी से, अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है ABCD चारों से होके जा रहा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपके पास रिजल्ट हुआ, अगर चारों शीर्षों से अगर वृत्त जाएगा तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। हमने लिखा कि ABCD क्या है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हम बात करें A व C की, तो कोण A व C दोनों का योग 180 अंश हो गया। A 65 अंश है तो कोण C को हम BCD नाम दे सकते हैं, तो BCD बराबर 180 अंश। तो कोण BCD कितना हो जाएगा, तो 180 अंश में से आप 65 भगा दीजिए, तो कोण BCD आपको 5, 60, 70, 115 अंश कोण हो जाएगा। नोट करें। दो में कह रहा है चित्र दे दिया, ध्यान सुनिएगा, ये आपको चित्र दे दिया, ये स्पर्शी दे दिया गया है, नाम है P डैश P, यहाँ P और सेंटर पे ये O दे रहा है, ये ऐसे दे दिया, यहाँ Q। कहता है कि अगर ये अल्फा है तो कोण POQ बताइए, यानी कि यह सेंटर वाला। और आप जानते हैं इसका डबल केंद्र पे कोण होता है, तो केंद्र वाला कोण कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार से मिलती है, तो Q 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई बताइए। कहता है कि एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, यहाँ एक बिंदु है P, स्पर्शी है Q, केंद्र हमको कह रहा है कितना है O, चित्र दिया नहीं, चित्र बनाना है O। तो कहता है कि Q से O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार से मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। ये कहता है कि 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया और त्रिज्या दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप बताइए कि PQ की लंबाई कितनी है। तो आप जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी 90 के सामने कर्ण हो गया, तो आप बोलेंगे 12 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग और धन PQ का वर्ग हो सकते हैं। 12 का वर्ग 144, ये हो गया 25, यहाँ हो गया PQ का वर्ग, इधर आएगा 144 में 25 भुजा दीजिए, तो PQ का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए। 14 में से 5 गया 9, 3 यानी 1, 119, तो PQ हो जाएगा 30 में 119 सेंटीमीटर। आंसर। इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दो वृत्त हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है और उनकी त्रिज्या इतनी है। देखिएगा ध्यान से, दो वृत्त हैं, ये नहीं कहा कैसा कैसा है, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दे दिया, एक दोनों की त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया गया है O डैश, एक त्रिज्या 2 है और दूसरी 2.5 सेंटीमीटर है ना। तो कहता है उन वृत्तों पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। हमने ये कहा कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 थी और दोनों त्रिज्याएं थी। हम एक चीज देख रहे हैं कि दोनों त्रिज्याओं को जोड़ते हैं तो 4.5 हो रहा है, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ते हैं तो 4.5 हो रहा है, मतलब निश्चित है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर छू रहे हैं, बार छू रहे हैं। तो जब ये फिगर बन गया, अब आप इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपने कहा कि एक ऐसे अनुस्पर्श जा सकती बाहर, यहाँ से भी बाहर दुगो हुआ और ज्यादा कर सकते हैं, तो बीचों बीच ऐसे छुआ सकते हैं। तो कुल कितनी स्पर्श रेखाएं दिख रही है आपको, 1, 2 और 1, 3। कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, 3। आप लिख देंगे कि 3 स्पर्श रेखा। जल्दी करिए नोट। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। एक चित्र दिया गया, तो चलिए चित्र बना लेते हैं। पहले चित्र आप देख रहे हैं कि यह चित्र है, ये यहाँ से स्पर्शी है, ये एक छेदक दिया है, नाम दिया है सी पी डी ए या सेंटर है। यह दूरी है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आप सीपी की लंबाई बताइए, यानी स्पर्शी की। हम आपको याद है सूत्र बताया था, हमने बताया था कि स्पर्शी का वर्ग बराबर बाह्य बिंदु से जहां दोनों जगह काट रही है, बाह्य बिंदु से दोनों की दूरियों का गुणनफल। तो पहली दूरी PB और दूसरी दूरी PA, ये फार्मूला होता है। स्पर्शी का वर्ग बराबर बाह्य बिंदु से दोनों छेदकों की दूरियों का गुणनफल होता है। तो आपने क्या लिखा, CP का वर्ग बराबर PB 8 लिखा, PA यहाँ से यहाँ तक 8 10 18 हो सकता है। तो यहाँ CP का वर्ग हो जाएगा, CP का वर्ग बराबर गुणा कर लीजिए 8 64 4 6 144। तो CP हो जाएगा कॉर्डी में 144। तो CP की दूरी हो गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। छठवां क्वेश्चन आप देखिए, छठवां में दिया गया है कि दो बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। अभी आपने किया है उसको, कह रहे हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, चलिए बाह्य स्पर्श कर दिए। तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों में काम करती है स्पर्श रेखा, वो कितनी हो सकती है। तो आपने कहा एक इधर से जा सकती है, एक इधर से जा सकती है स्पर्शी, एक बीचों बीच जा सकती है, यानी कुल कितनी स्पर्शियां हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर नापी है। कहता है कि एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, कहीं इधर एक Q है, यहाँ से स्पर्शी खींचिए और सेंटर मान लेते हैं O है। तो मान लेते हैं कि यह P है और यह स्पर्शी दिख रही है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का है 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। और केंद्र से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी है ये 25 सेंटीमीटर। चित्र कंप्लीट हुआ। तो कहते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। ये तो त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब ये समकोण त्रिभुज हुआ, 90 के सामने कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार पूछना है। तो चलिए आपने लिखा 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग और OP का वर्ग कर लीजिए। तो 25 का वर्ग 625 576 और ये OP का वर्ग कर लेंगे, घटेगा 49, OP का वर्ग कर लेंगे। OP हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 पे चला जाए। कह रहे कि एक चित्र दे दिया, ध्यान से देखिए चित्र, ये स्पर्शी दे दिया, ये भी स्पर्शी दे दिया। कहता है कि इसका नाम P हो गया, ये P है, ये P है, यहाँ P है, ये सेंटर O हो गया। ध्यान से देखिए, सेंटर पे बना कोण 110। तो कह रहा है कि आप कोण बता दीजिए PTQ कितना होगा, कोण PTQ कितना होगा, यानी इस कोण के बारे में बात कर रहा है। हम जानते हैं स्पर्शी त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ एक चतुर्भुज मिल रहा है, POQT एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 3 कोण दिख रहे हैं, इसको जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो कोण T नहीं आ जाएगा। तो आप लिखते हैं कि चतुर्भुज POQT में क्या कोण P, कोण O, कोण Q, इसका नाम दे दीजिए ऊपर PTQ बराबर 360। इसका मान दिया गया है 90, इसका 110, ये भी हो गया 90। कोण PPQ बराबर 360 कर लीजिए, तो कोण PPQ बराबर 360 ऋण जोड़ लीजिए, जो कि 90 90 180, 180 190, 290 हो गया, 290 यहाँ आ गया। तो कोण PPQ कितना हो जाएगा, 10 60 70 अंश का कोण बाहर वाला कोण हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि एक वृत्त दे दिया, बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर, केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु P से स्पर्शी PA और PB खींची गई। यहाँ मान लेते हैं कहीं एक P है, तो P से PA
BA और PD स्पर्शी खींची गई। कोण POA यह कह रहा है कितना होगा, जबकि ये पूरा कोण हमको दिया गया है 80 अंश। हमने ये कहा कि जब पूरा कोण है 80 तो ऑर्डर करेंगे, ये ऊपर वाला 40 हो गया, ये 90 अंश है, स्पर्शी त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। आप इस त्रिभुज खोलेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपने कहा 90 40 130, 180 में से 130 जाएगा, कितना हो जाएगा सेंटर का कोण? 50। आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में कह रहा है कि चित्र दे दिया। चित्र देखिए ध्यान से, चित्र दिया गया है, ये स्पर्शी है, ये एक छेदक है, ये सेंटर से होके जा रहे हैं, नाम देते हैं P, ये P, ये B और ये A। ये पूरा है 9, ये पूरा है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है कि स्पर्शी PT की लंबाई बताइए। इस फिगर को देख के सूत्र बना कि स्पर्शी का बल बराबर PB × PA। तो PP का बल बराबर PB है 4 और PA है 9, तो 9 चौके 36, PT का वर्ग हो गया 36, तो PT बराबर 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। ये आंसर है, नोट कर ले। हम लोग 11 नंबर पे चित्र दिया गया है, चित्र को बना लिया गया। अगर हम लोग चित्र को बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो ऐसा एक चित्र दिया गया है, ठीक ना, और यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त दिया गया है। दिया गया है A, B और ये दिया C और ये दिया D और यहाँ P है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या प्रूव करना है। तो कह रहा है कि हमको क्वेश्चन में सिद्ध करना है AC इज इक्वल टू BD। आपको ये प्रूव करना है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। हम इसके नाम देते हैं, हमको नाम भी नहीं देंगे तभी प्रूव किया सकता है। नाम अगर नहीं देते तो इसको छोटा वृत्त बोलिएगा, इसको बड़ा वृत्त बोलिएगा। हम आते हैं छोटे वृत्त। हमने कहा छोटे वृत्त के लिए, ध्यान से सुनिए, छोटे वृत्त के लिए अगर बात करें तो P से PC और PD स्पर्शी तो बराबर होगी। तो हमने कहा छोटी वृत्त के लिए PC इज इक्वल टू PD इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम बड़े वृत्त पे आते हैं, बड़े वृत्त के लिए अगर हम लोग आते हैं तो आपको दिखा PA इक्वल टू PD, PA इज इक्वल टू PD। हम PA को PC प्लस AC लिख सकते हैं, पूरी दूरी को हमने लिखा PC प्लस AC लिख सकते हैं, और PB को PD प्लस BD लिख सकते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं तो PC बराबर है PD के, तो कट गया, बराबर है तो कट गया, तो बचा क्या? AC इज इक्वल टू BD। और आप देखिए यही प्रूव करना था। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लिया जाए। लास्ट नंबर की बात किया जाए 12 नंबर, तो एक चित्र दिया गया। आप चित्र को देखते हैं, ये एक छेदक है, ये एक छेदक हो गई, ये एक स्पर्शी है, ये D दे दिया, ये A दे दिया, ये B है, ये C है, ये दूरी है 4 सेंटीमीटर और ये दूरी दे दिया 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा स्पर्शी की लंबाई, अब आप इससे परिचित हो चुके हैं। आपसे पूछा है AD की लंबाई, आपने कहा AD का वर्ग स्पर्शी का वर्ग बराबर बाह्य बिंदु से दोनों छेदकों की दूरियों का गुणनफल AB AC बोलेंगे। AB का वर्ग बराबर AB है 4 और AC की जगह पूरा 9, AD का वर्ग बराबर 9 चौके 36, AD बराबर 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 सेंटीमीटर। आपने ध्यान दिया, मनोहरी की बुक आपकी चल रही थी, वृत्त आपका टॉपिक चल रहा था, वृत्त मनोहरी से पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज जाकर ये खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही रहने दें, कल नए टॉपिक को फिर शुरू किया जाएगा।